So dear students, class 12 हिंदी मीडियम के बच्चे आज देखेंगे कि जो निश्चित समाकलन है उसका गुणधर्म हम आज पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास 12H। तो ये है निश्चित समाकलन के गुण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.7, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे इसमें प्रॉपर्टीज 1। पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट, इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर होगा a to b f e of t, यानी तुम x को t में बदल सकते, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। अगर हम इसकी लिमिट देखो, ये क्या है, अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है ना। अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस आई सामने आ जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx, जहां a छोटा है c छोटा है b से, ठीक है। ये आपका आ गया प्रॉपर्टी नंबर 3। फिर आता है 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। मतलब हम जो राइट साइड है, दायां पक्ष है तुम्हारा, वहां एक x की जगह क्या रखेंगे, a minus x रखेंगे, a minus x, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है a to b fx dx is equal to a to b f a to b minus x dx, ठीक है। अगर हम x की जगह पर a plus b minus x रखेंगे तो भी आपके राइट साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 है 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx। देखो यहाँ पर लिमिट 2a है, जैसे इस लिमिट के आधा करोगे ना, यहाँ पर गुणा कर देना 2 into 0 to fx dx। देखिए ये कब होगा, यदि f 2a minus x is equal to minus fx, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, इसको बोलते हैं समफलन। समफलन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी मान बाहर जाएगा तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसी में देखो 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू होगा 0 यदि f 2a minus x इज इक्वल टू माइनस fx। ये किसके लिए हो गए, विषमफलन। फिर है 8 प्रॉपर्टी नंबर 8 है माइनस 3 to a fx dx is equal to 0 यदि f ऑफ माइनस x is equal to माइनस fx, विषमफलन। 9 minus a to a fx dx is equal to 2 into 0 to a fx dx यदि f of minus x is equal to fx
है ना, इसके लिए सम के लिए। तो ये 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक क्वेश्चन पक्का इस एक्सरसाइज से हमेशा आता है और आ सकता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है ना। तो अब हम देखो कुछ क्या करेंगे, ये पूरे 9 को एक बुक में दिया है, आसानी से सिद्ध कर सकते हो, है ना। कुछ मैं सिद्ध करके बता रहा हूं। जैसे हम चलते हैं इसके पहले प्रॉपर्टी से। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है a to b fx dx equal to a to b f t। तो यहाँ पर LHS a to b LHS नहीं RHS a to b f t dt। देखो ये परिभाषा अपन कब पढ़े थे, a to b जो fx dx होता है इसका मान होता है ft माइनस ft, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक बार x के लिए b रखते हैं, फिर माइनस, फिर एक बार x की जगह, यानी एक बार अपर लिमिट रखोगे, ये देखो x की जगह पर, फिर माइनस, और फिर एक बार x की जगह क्या करेंगे हम लोअर लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन के बाद, है ना। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं जो इसका इंटीग्रेशन है कितना आ गया, कैपिटल आ गया, एक ब्रैकेट लगा दो और फिर a to b। अब एक बार हम x की जगह रख, t की जगह रखेंगे b, फिर माइनस, एक बार क्या रखेंगे t की जगह a, तो fb माइनस f है ना। और ये जो f है b, fb माइनस f है, ये किसका मान है, a to b fx dx, ये आ गया a to b fx dx। और ये किसके इक्वल है, LHS इक्वल। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया पहला वाला। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, a to b fx dx, a to b fx dx माइनस b to a fx dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं RHS माइनस b to a fx dx, ठीक है। तो इसका तो हमको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया fx b to a। अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू a पुट करेंगे, माइनस यहाँ x की वैल्यू a पुट करेंगे, ठीक है ना। ये आएगा माइनस f माइनस इंटू माइनस प्लस f इज इक्वल टू fb माइनस f। और fb माइनस f किसका मान है, ये है a to b fx ऑफ dx, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया LHS टू। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम और बताते हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 एक और बता देता हूँ, और इसी तरीके से आराम से आप लोग बढ़िया कर सकते हो ग्रुप इसका, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx, c to b fx dx, जहाँ a छोटा है से छोटा है b से। टेकिंग RHS a to c fx dx plus c to b fx dx, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर fx रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन fx आएगा a to c प्लस देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, कैपिटल fx, है ना, ये ब्रैकेट बना के। अब यहाँ पर एक बार हम x की जगह c पुट करेंगे, फिर माइनस x की जगह a पुट करेंगे। यहाँ पर देखो x की जगह a b पुट करेंगे और फिर x की जगह c पुट करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस कैंसिल और आपका आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए और ये बराबर है ए टू बी एफ हाफ एक्स डी एक्स और ये किसके इक्वल है एल एच एस। सो एल एच एस और आर एच एस आपका हो गया बराबर, है ना। तो या तो पेपर में इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी सिद्ध करने का आ सकता है, ठीक है ना, है ना, या फिर अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चनों में चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चंस भी और एग्जांपल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन फर्स्ट, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx is equal to पाई बाई 4। तो I equal to 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर x का फार्मूला है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 0 to पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा एक काम कर सकते हैं, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे 1 प्लस cos 2x 0 to पाई बाई 2। अब एक बार यहाँ हम लोग रखेंगे, इसकी अपर लिमिट x की जगह रख देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 into पाई बाई 2, एक बार ये हुआ और माइनस 1 और प्लस cos ऑफ 2 into, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 2 1 प्लस, है ना, और ये आ जाएगा cos ऑफ पाई माइनस 1 प्लस 0। तो 1 बाई 2 cos पाई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1, है ना। एक मिनट ये पूरा थोड़ा सा गलत हो गया है। cos स्क्वायर को हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, I इक्वल टू आएगा 0 to पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये नॉर्मली चेंज होगा ये ऐसा। अब 1 बाई 2 को हम बाहर लाएंगे, ये आएगा 1 प्लस cos 2x और यहाँ पर ये 0 to पाई बाई 2 dx, ठीक है। अब हो गया क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया था, डायरेक्ट 1 रख दिया था। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x होता है cos 2x होता है sin 2x अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 2। तो यहाँ पर ये देखो 1 बाई 2, अब हम एक बार x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे। यहाँ पर भी देखो sin 2 पाई बाई 2 अपॉन 2 माइनस x की जगह एक बार रख देंगे 0 sin 2 into 0 अपॉन 2, यहाँ से कट जाएगा। तो आपके पास में बचेगा ये इक्वल टू 1 बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस साइन पाई 0 हो गया 0 अपॉन 2, साइन पाई होता है 0 अपॉन 2 माइनस साइन 0 0 हो गया 0 अपॉन 2 पूरा हो गया 0, सब 0 हो गया तो आंसर आएगा पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 2। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अब इसके बाद देखो दूसरा है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। I equal to 0 to पाई बाई 2
रूट ओवर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। ठीक है, ये नंबर हो। तो अब देखो कभी भी अगर नीचे जीरो है ऊपर कोई नंबर लिखा है ना तो आसानी से तुम लोग क्या करना है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का उपयोग करो। ये देखो इसका उपयोग कर सकते हो, ये आ जाएगा 0 to a at a minus x dx। सो देखो आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो 0 = 0 to पाई, a वहां पर पाई बाई 2 है, x ये है, यहाँ पर आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स cos 90 minus x sin x dx नंबर। तो ठीक है, ये यहाँ पर पूरा अपना प्रॉपर्टी 4 लगा दिए। अब इसके बाद क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो। क्या प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन 1 a1 है ना और a2, दोनों को 1 और 2 को जोड़ दे। एक व 2 को जोड़ने का, तो ये i है ना इधर, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i। यहाँ देखो 0 to पाई बाई 2 और हम इसको जोड़ेंगे तो देखो इसका एक लिख लो ऐसे, एक बार ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx और 0 to पाई बाई 2 cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx। ये जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका देखोगे तुम हर दोनों को बराबर है, तो जब दोनों हर बराबर है तो जो लघुत्तम आएगा वो दोनों में से आपको क्या करना है, ये यहाँ पर एक लिख देना है, क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका देखो ये जो है ये जब हर बराबर हो जाएगा तो ये लघुत्तम हो जाएगा, इसका अंश और इसका अंश आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया और ये कट गया, इससे कितना आ गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 1 dx। ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, a1 है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, अपन यहाँ क्या कर देंगे 0 से पाई बाई 2। ठीक है, x की जगह क्या रखोगे पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इक्वल टू क्या बनेगा पाई बाई 2। ठीक है, i इक्वल टू क्या बनेगा पाई बाई 4। तो ये ऐसे करके हमारा जो है आंसर आ गया i इक्वल टू पाई बाई 4। तो ऐसे करके ये अपन इसको कर सकते हैं। तो इसी में और एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। पाई बाई 2 cos 5x अपॉन sin 5x प्लस cos 5x dx इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है और इसमें हम 0 to सीधा प्रॉपर्टीज पाई 4 लगाना है, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, और इसको पूरा चेंज कर सकते हो और 1 और 2 ऐड कर देना। ठीक, इसी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आएगा आपका पाई बाई 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये बाकी इसको करना, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसको सॉल्व करना है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।